हाँ सर। फिर से बोलो, क्या होगा डाउन सिंड्रोम में? 2n+1। 2n+1। जैसे मैंने आपको सारी कंडीशन सुनो फिर से, एक होता है हाइपोप्लॉइडी और एक होता है हाइपरप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में दो होंगे, हाइपोप्लॉइडी के अंदर माइनस, हाइपरप्लॉइडी के अंदर प्लस। तो यहां पर जो डाउन सिंड्रोम में कंडीशन है ये हाइपोप्लॉइडी का है या हाइपरप्लॉइडी का है? हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी का है, क्योंकि कंडीशन है 2n+1। और अगर हाइपर कंडीशन की हम बात करें तो 2n+1 यानी ट्राइसोमिक कंडीशन, 2n+2 टेट्रासोमिक कंडीशन। और अगर हाइपोप्लॉइडी में यही देखें 2n-1 तो कैसी कंडीशन होगी? मोनोसोमिक। मोनोसोमिक कंडीशन। 2n-2 कैसी कंडीशन होगी? नलीसोमिक कंडीशन होगी। न्यूली या नलीसोमिक कहते हैं नॉर्मली, नलीसोमिक कंडीशन होगी। अब यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के अंदर जो पहली लाइन से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, पहला लाइन यही है कि इसको बताया था किसने? लैंगडन डाउन साहब ने। और यहाँ पर ट्राइसोमी कितने पे होगी? 21st पे। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, इसमें एनसीईआरटी में दिखता नहीं है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये डायग्राम थोड़ा दिखेगा विजुलाइज। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें देखोगे कि 21st नंबर का जो क्रोमोसोम होगा, आपके बुक में शायद दिख रहा होगा, वहीं पर एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 2n+1 वाली कंडीशन होगी 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स पे, एक्स पे नहीं, 21वें नंबर वाला जो क्रोमोसोम्स है वहां पर ट्राइसोमिक कंडीशन होगी। और यहाँ पर याद हमें क्या रखना है, यहाँ जो ये बच्चे की फोटो दे रखी है, इस फोटो को याद रखना है कि क्या क्या कंडीशन है इसकी। जैसे ये देख के बता देंगे कि ये कौन सी बीमारी से ग्रसित है, और दूसरा इसके बीमारी के कुछ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आपको याद क्या रखना है कि इनका ये जो लाइंस दी रखी हैं, ये जो इंडिविजुअल्स होंगे ये शॉर्ट स्टेचर्ड होंगे, यानी थोड़े कद में छोटे होंगे, और साथ के साथ ये इनका जो स्मॉल राउंड हेड होगा, फरोड टंग होगा, पार्शियली ओपन माउथ होंगे। एंड यहाँ पे याद रखना कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होता है, जैसा नॉर्मल ये पाम क्रीज है वैसा नहीं होगा, इनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये साइको मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इनका रिटार्डेड होगा, ये भी दिमागी रूप से थोड़े से पैदल होंगे। फिर क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्यों होगा बताओ? यहां पर एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी नॉर्मल अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो 46 होगा, लेकिन यहां पर एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की वजह से जो नंबर है वो क्या हो जा रहा है? 47। तो ये एक्स एक्स वाई कंडीशन है। तो ये एक्स एक्स वाई कंडीशन का मतलब एक एडिशनल एक्स आने की वजह से यहां पर आप देखोगे ओवरऑल तो ये मैस्कुलाइन डेवलपमेंट है। ओवरऑल तो वाई क्रोमोसोम होने की वजह से ये मैस्कुलाइन क्रोमोसोम है, लेकिन यहां पर एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से ये मेल होंगे विद फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। गायनिकोमैस्टिया कंडीशन कहते हैं, जिसमें मेल तो हैं लेकिन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्टेराइल होंगे, स्टेराइल होंगे, और यहाँ पर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होंगे। मेनली उनका वॉइस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी कंडीशंस होने लगती हैं। और इमोशनली भी अगर आप देखोगे तो ये फीमेल बिहेवियर करते हैं, जैसे है मेल लेकिन बिहेवियर कैसा करेंगे? फीमेल जैसा। ठीक, बात समझ में आ गई? इनका साड़ी पहनने का मन करेगा। टर्नर सिंड्रोम, यहां पर क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्स क्रोमोसोम एक मिसिंग होगा, एब्सेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा? वैसे तो ये फीमेल्स होंगी, लेकिन जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका एब्सेंस होगा। जैसे यहां पर जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो पुअर होगा,
यहाँ पे जो ओवरीज होंगी वो रूडिमेंट्री होंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें कंप्लीटली एब्सेंट होगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि नंबर कम हुआ है, 46 के बजाय अब कितना है, 45। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर एब्सेंट होंगी, और अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स होंगे, अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बात समझ में आ गई? ये था टर्नर सिंड्रोम के बारे में। क्लियर? बोलो जल्दी से कि सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स याद हो गई? यस सर।